नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। आज एक बड़ा दिन है क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिला था। संजय रॉय को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का शव पाए जाने के एक दिन बाद 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला था कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। अब इस मामले में संजय रॉय को अदालत ने दोषी ठहराया है और साथ ही साथ आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने सजाए मौत की मांग की थी। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया उसमें उन्हें कम से कम उम्र कैद या अधिकतम मौत की सजा हो सकती थी, लेकिन आज फैसला सामने आ चुका है। आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जज ने बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103A के तहत उसे दोषी ठहराया था। इन धाराओं के तहत अपराधी को ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा या उम्र कैद हो सकती थी और आज उम्र कैद की सजा का ऐलान यहाँ पर हो गया है। बीएनएस की धारा 103 एक हत्या के मामले से जुड़ी है। इसके तहत दोषी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। आपको बता दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार कांड के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को देश भर में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। तभी से देश भर में महिला सुरक्षा और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। ममता बनर्जी के आग्रह और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली थी। वहीं अब इस मामले में सियासत तेज हो चली है। विपक्ष ने दावा किया है कि इस घटना में 1 से अधिक लोग शामिल थे। साथ ही आरोप लगाया कि कैलकाटा पुलिस के द्वारा शुरुआती 5 दिनों की जांच के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ एक को सजा दिला के टीएमसी बंगाल पुलिस मामले पर पर्दा डाल रही है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आई। सीबीआई भी सेम चीज़ किया था। सीबीआई बहुत सारा चीज़ कवर अप करने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद आप मीडिया की तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट निकाला है। एक सीसीटीवी कैमरे का रिपोर्ट उसमें दिखा रही है 68 मूवमेंट हुआ, उसका सिर्फ संजय राय ने आइडेंटिफाई हुआ और जो भी लोग आदमी है उनका आइडेंटिफाई नहीं हुआ। और वो रिपोर्ट में दिखा रही है, मैंने रिपोर्ट पढ़ा हुआ, वो दिख रहा है जो बहुत सारा आदमी है उनका सस्पिशियस मूवमेंट है और उस पर अपर गारमेंट्स भी ठीक ठाक नहीं है, जो वार्ड में होना नहीं चाहिए था। सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और जो भी डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट आया, डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट में जो भी वो कलेक्शन किया, 3 रिपोर्ट में सिर्फ निपिल स्वाब और भालवर मॉप एंड तीनों स्वाब है। तीनों स्वाब में डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट के विक्टिम और एक्यूज छोड़ के और भी एक सिग्नल मिला था, एक फीमेल लग रहा है और दो तीन नहीं, मतलब और एक में एक्स्ट्रा एक है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं जो एक आदमी का काम नहीं है। संजय राय से और भी लोग है जो भी शायद कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है, इसलिए कवर अप करने के लिए। जहां पर पुलिस, सीआईडी, सरकार सब मिलकर अपराधी लोगों का पक्ष दे रहा है, वहीं पर सफलता मिलना बहुत कठिन है। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ, आखिरी नहीं हो गया, अभी भी जारी है। इसीलिए अभी भी संभावना है जो इसमें अपराधी है उनका नाम भी सामने। हम लोग ये वाला चीज आर्ग्यूमेंट में हम लोग प्लेस किए हैं। जज साहब बोले कि हम लोग का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें कुछ सवाल दिया गया है, उसका जवाब उसका जजमेंट में रहेगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो आर्ग्यूमेंट है उसका जवाब आज जजमेंट में मिलेगा और जो केस का एक्चुअल जो मीन्स एनीवन एनीवेयर हु आर रिस्पांसिबल फॉर दिस इंसिडेंट विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। विमान बोस तो पोएट नहीं है जो आसमान की तरफ देख के उसका कई नाम, लाइन, इमोशन आ जाएगा और वो कविता लिखेंगे, ऐसा तो नहीं है। सीजन पॉलिटिशियन है। अगर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस है, अगर हो सके तो उसके तरफ से तो विकास भट्टाचार्य थे, उनका पार्टी का एमपी, सुप्रीम कोर्ट तो ये केस मॉनिटर कर रहे थे। तो यहाँ पर
ये भूल भाल स्टेटमेंट करने से ये तो बेहतर होता कि उनका एमपी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में तो अगर कुछ उनका कहना था तो वो विकास भट्टाचार्य विकास जी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में बताया। तो कैलकाटा आरजी रेप मर्डर केस के अंदर आज एक बड़ा फैसला सियालदह कोर्ट की ओर से सुनाया गया है, जिसमें आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया गया है। तो वही पीड़ित परिवार के माता पिता ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। बीते साल 9 अगस्त को आरजी रेप मर्डर केस सामने आया था, जिसके बाद ट्रेनी डॉक्टर्स ने रेजिडेंट डॉक्टर्स ने लंबे समय तक हड़ताल की, प्रदर्शन किया और इस केस में इंसाफ की मांग कर रहे थे। साथ ही साथ वर्क प्लेस पर डॉक्टरों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी तमाम मांगे यहां पर डॉक्टरों की ओर से उठाई जा रही थी। उसके बाद ये कलकत्ता पुलिस से मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट किए जाते हैं। सीबीआई अपनी चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश करती है। इस चार्जशीट के अंदर साफ साफ दिखाया गया है कि जो आरोपी संजय रॉय है वही पूरे मामले पर प्राइम अक्यूज्ड है और 18 जनवरी को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद आज इस मामले में फैसला सामने आ गया।